नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है उत्तराखंड के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा में कितने सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, कितनी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरियों में किन किन का सिलेक्शन होगा, किस किस का नहीं होगा, इसको लेकर आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, पहले क्लियर कर रहा हूँ। एक कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और ये कैलकुलेशन आप भी कीजिए। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में और आपकी कैलकुलेशन में समानता हो सकता है समानता ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग आसपास तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कैलकुलेशन कितनी सही होती है। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की। महिला डिप्लोमा धारक जिन्होंने जीएनएम किया है उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहले सामान्य वर्ग, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, इनकी बात करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग की जो डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स हैं उनको जब बुलाया गया था तो 2014 तक जो है बुलाया गया था सामान्य वर्ग में, और 2014 में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा कंपटीशन है। सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो परसेंटेज में अच्छे खासे होंगे, गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होगा। 2014 के बहुत सारे लोग जनरल सीट काट रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले। जनरल के लिए बहुत टफ है। 2014 में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है। हमको ये सिलेक्शन बढ़ाना है, लोग बहुत हैं और 2014 में सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होना है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 2014 की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा धारक, आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कहाँ कहाँ से आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, कहाँ से इन द सेंस, और क्या क्या जो है ऑप्शन है आपके पास। इस पर भी मैं आज बात करूँगा। पहले और लोगों का भी मैं सारा डाटा क्लियर कर दूँ। इसी तरीके से बात करूँ साथियों, अनुसूचित जाति की 2018 के 2 बैच बुलाए थे, एक 3.5 साल वाला, एक 3 साल वाला। अभी तक कंफर्म नहीं है 3.5 साल वाले को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं। आधे लोगों का सिलेक्शन इसमें होगा, आधे का नहीं होगा। बात करूं एसटी की, अनुसूचित जनजाति, 2016 बुलाया गया है। 2016 में कंपटीशन है, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे 2016 के और कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होगा। बात करूं ओबीसी की, महिला कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, ये जीएनएम वालों की बात कर रहा हूं। ओबीसी की बात करूं 2015 में कंपटीशन है, 2015 में ही चीज़ें निपट जाएगी और इसमें लास्ट के जो बैच बुलाए गए थे उनके लिए बहुत टफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं साथियों, 2015 बुलाया गया था, 2015 में ही कंपटीशन है। स्टार्टिंग के कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग 2015 के स्टार्टिंग के कुछ लोग आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बात करें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की। अच्छा, डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। सामान्य वर्ग 2014 तक बुलाया गया था, कुछ ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। एससी में 2018 के 2 बैच बुलाए गए थे, 3.5 साल, 3 साल। अगर 3.5 साल वाले को प्राथमिकता देते हैं तो फिर 3 साल वाला नहीं आएगा। अगर प्राथमिकता नहीं देते हैं तो परसेंटेज बिहाफ पर आधे लोगों का सिलेक्शन होगा, आधे लोगों का नहीं होगा। एसटी में 2016 पूरा नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, 2016 पूरा नहीं आ रहा है। परसेंटेज की बहुत बड़ी भागदौड़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी वो हाथ मारेगा। ओबीसी में 2015 में कंपटीशन है, अच्छी परसेंटेज वाले आएंगे और जिनकी परसेंटेज कम होगी वो रह जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 2015 के कुछ कैंडिडेट आएंगे, अच्छी परसेंटेज वाले। अब बात करते हैं साथियों डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, उनकी बात करते हैं। सामान्य वर्ग की बात करें, 2015 में कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन है। जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जिसकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, जिसकी परसेंटेज कम होगी उनका सिलेक्शन इसमें मुश्किल है। एससी कैटेगरी की बात करूँ 2020 में कंपटीशन है और 2020 में शायद कुछ लोगों का हो सकता है, बाकी लोग का नहीं होगा। एसटी की बात करूँ 2019 लास्ट बुलाया गया था, बहुत मुश्किल है 2019, शायद 2018 तक ही निपट जाए, हो सकता है एक आधा 2019 का आ जाए।
जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये मेरी कैलकुलेशन है और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल 100% सही है, आप भी कैलकुलेट कीजिए। ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी 2016 तक बुलाया गया है डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में, और 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है। लास्ट के 2 बैच नहीं आएंगे, लास्ट के 2 बैच मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लास्ट के 2 गए थे। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 2016 तक बुलाया गया है, 2016 में शायद कुछ लोग आ सकते हैं या हो सकता है वो भी ना आए, वैसे चांस है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा 2016 में। बात करते हैं फिर से डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की। सामान्य वर्ग में 2015 में कंपटीशन है, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। एससी कैटेगरी में 2020 में अच्छा खासा कंपटीशन है। एसटी में 2019 मुश्किल है, 2018 में ही शायद निपट जाए। ओबीसी में 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है और ईडब्ल्यूएस में 2016 में शायद एक आधा कैंडिडेट आ जाए। बात करें डिप्लोमा धारक बॉयज़ कैंडिडेट की, अगर बात करें तो डिप्लोमा धारक बॉयज़ कैंडिडेट में अगर बात करें सामान्य वर्ग के 2015 में कंपटीशन है। 14 पूरा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को डाउट है 14 आ रहा है, नहीं आ रहा, 14 पूरा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ लड़कों के लिए, खासतौर पर मैं वीडियो के लास्ट में बात बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुन ले। डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स, एससी कैटेगरी बात करूँ 2018 में 2 बैच बुलाए गए हैं, 3.5 साल 3 साल। अगर 3.5 साल वाले को प्राथमिकता दी जाती है तो 3 साल वाले रह जाएंगे। अगर प्राथमिकता नहीं दी जाती है, मिक्सअप किया जाता है, परसेंटेज भी आप पर लिया जाता है, तो फिर आधे ही बच्चे आएंगे। बात करें आधे भी नहीं आएंगे, मैं बताऊं 2018 के एससी में हो सकता है 2-4 आ जाएं। बात करें एसटी की, 2018 तक बुलाया गया है लेकिन 17 में ही शायद निपट जाए, शायद कह रहा हूँ 17 तक ही शायद निपट जाए। ओबीसी की बात करूँ 2015 में बहुत बुरा कंपटीशन है, बहुत ही बुरा कंपटीशन है 2015 में। 2016 नहीं बुलाया गया है, 2015 में बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस 2016 तक बुलाया गया है, 2016 में स्टार्टिंग के कुछ लोग आ सकते हैं, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर से बता रहा हूं डिप्लोमा धारक बॉयज़ कैंडिडेट्स की कंडीशन। सामान्य वर्ग 2015 के कैंडिडेट्स में जो है बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। 2014 पूरा अंदर आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट था। एससी की बात करो 2018 के 2 बैच बुलाए गए हैं। 3.5 साल वाले को अगर प्राथमिकता दी जाती है तो 3.5 साल के कुछ कैंडिडेट आ सकते हैं, कुछ कैंडिडेट, सॉरी पहले मैंने कहा था कि आ जाएंगे पूरे नहीं आएंगे, कुछ 2-4 लोग आएंगे। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में कंपटीशन होगा, 2-4 ही लोग आएंगे अगर 3.5 साल वाले को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। एसटी कैटेगरी बात करूँ 2018 तक बुलाया गया है, लेकिन 2017 में ही ये निपट सकता है। ओबीसी में 2015 में अच्छा खासा कंपटीशन है, डिप्लोमा धारक फीमेल मेल कैंडिडेट्स में कम परसेंटेज वाले रह जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 2016, ईडब्ल्यूएस में 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है, स्टार्टिंग के कुछ लोग आ सकते हैं। डिग्री धारक बॉयज़ कैंडिडेट की बात करूँ, सामान्य वर्ग में 2015 में 15 तक बुलाया गया है और 15 में हो सकता है कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मे बी। एससी में 2021 तक बुलाया गया है, 2020 में ही कहानी खत्म हो जाएगी, 21 का कोई भी कैंडिडेट नहीं आएगा। एसटी की बात करो 2023 तक बुलाया गया है, 2022 तक ही निपट जाएगा सब कुछ। ओबीसी 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है ओबीसी में। डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस भी 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग 2015 में अच्छा खासा कंपटीशन है, 14 पूरा अंदर आ रहा है। एससी वर्ग में 2021 तक बुलाया गया है, 2020 में कहानी निपट जाएगी। एसटी में 2023 तक बुलाया गया है, हो सकता है 22 तक निपट जाए। 23 का अगर कोई कैंडिडेट आ जाए तो बात है, एक आधा कैंडिडेट आ सकता है। ओबीसी में 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है और ईडब्ल्यूएस में 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है। साथियों ये डाटा था किन किन का सिलेक्शन होगा, जो लोग लगातार मेरे से पूछ रहे थे। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो हो गई बात किस किस का सिलेक्शन हो सकता है, कैसे हम अपना कंपटीशन कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कि हमारा नंबर आ जाए, इस पर बात कर लेते हैं। तो साथियों अब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चले जाते हैं। देखो अभी तक तो पहली वेटिंग आकर दूसरी वेटिंग आ जानी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग में, पहली ही नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्या वजह है, क्यों इतना डिले हो रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, अच्छे से याद होगा सबको। रिजल्ट आया 1376 पर। चलो हमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, ज्वाइन कितने लोगों ने किया इस पर हमें फोकस करना है। 1354 लोगों ने ज्वाइन किया। अभी जो लेटेस्ट जो है स्वास्थ्य विभाग की जो
एक नोटिफिकेशन आया था, उससे हमें पता चला कि 1354 लोगों ने ज्वाइन किया। तो 1564 में से आप 1354 घटा लो, 210 पोस्टें बच रही है। इतनी पोस्टें बच गई। इसमें से 103 पोस्टें और कम कर लो जो क्षैतिज आरक्षण की है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया हम इनको नहीं भरेंगे। 107 पोस्टें बची, 210 में से 103 कम कर ली तो 107 पोस्टें बची। 107 पोस्टों में से 25 पोस्टें अदर स्टेट की कम कर लो। 25 कैंडिडेट है ना, 21 कैंडिडेट मेल है और 4 कैंडिडेट फीमेल हैं। मेरे चैनल पर आपने वो RTI देखी होगी जिसमें मैंने पूरी इनकी डिटेल डाली हुई है। नहीं अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाओ, वो डिटेल देख सकते हो, मैंने फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं RTI की। तो 107 में से 25 और कम कर देते हो, 82 कैंडिडेट। 82 पर वेटिंग आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 90 पर वेटिंग आनी चाहिए, तो 90 कैसे हो रहे हैं? 8 कैंडिडेट वो भी हैं जो फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे, उन पर जांच ही चल रही है। आखिर जांच कब तक चलेगी? 1 साल हो चुका है, जांच खत्म हो जानी चाहिए, उन पर भी वेटिंग आनी चाहिए। 8 कैंडिडेट वो भी हैं जिसमें से 7 लड़के हैं, 1 लड़की है। टोटल 90 लोगों पर वेटिंग आनी चाहिए। इस चीज़ को मैं लगातार रिपीट कर रहा हूँ। अभी वेटिंग आई नहीं है, वेटिंग लिस्ट जब आएगी तब हमें पता चलेगा कितने पर आ रही है। लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए। हो सकता है मैं कहीं पर गलत कह रहा हूँ, लेकिन 90 लोगों पर वेटिंग आनी है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे अदर स्टेट के तो 40 लोग हैं, 44, कोई नहीं है 40-44, खाली की हवा में बातें हो रही है। 25 लोग हैं जिनको हाईकोर्ट से परमिशन मिली है, जिसमें से 21 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। आप मेरे चैनल पर RTI का पूरा डाटा देख सकते हैं। अब मैं एक बात और कर रहा था कि डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स के लिए मैं कह रहा था कि आपके लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इस चीज़ को अच्छे से समझें। आप समझो, ओवर एज वाले मामले में 21 कैंडिडेट थे मेल। 21 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, बचे कितने? 17। उन 17 में से 4 कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, बचे कितने? 13 लोग वो हो गए, और 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जिसमें 2 क्षैतिज आरक्षण वाले हैं और 2 वैसे हैं। 13 और 2 15 पे वेटिंग। 15 लोग अभी ये हो गए, 21 लोग वहां हैं अदर स्टेट वाले, 21 लड़के। 15 और 21, 15 और 21, 20, 35, 36 ये हो गए। अब आ जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले 8 कैंडिडेट पे, इसमें 7 कैंडिडेट हैं। 36 और 7, 43 कैंडिडेट। भाई साहब समझ लो, 43 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। आप समझ लो 2015 निपट सकता है बहुत आराम से पूरा, बशर्ते हमको झक मारनी पड़ेगी। हमको ये एविडेंस ले जाके देने पड़ेंगे DG हेल्थ में। हमको इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। ये डाटा है मेरे पास, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा सारा। बस हम एक दूसरे की टांग ना खींचे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। क्षैतिज आरक्षण के केस में हमें 0 सपोर्ट है आज की डेट में। सपोर्ट उनको किया जाता है जो खाली के बतौले करते हैं, खाली के बतौले मार देते हैं, डायलॉग मार देते हैं। उसके बाद आज कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि बबलू केस वापस ले ले, हम लड़ लेंगे। क्यों नहीं लड़ रहे हो केस को? जबकि मेरा केस वापस लेना ना लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो केस लड़े ना, उनको किसने रोका है? लेकिन उनको केस नहीं लड़ना है, उनको सिर्फ डायलॉगबाजी करनी है। आज क्यों बात क्षैतिज आरक्षण की कोई क्यों नहीं करता है कि भाई इसमें जो है बहुत सारी पोस्टें जो है हमारी जो है बर्बाद हो रही है। आज अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की बात कोई क्यों नहीं करता है? आज SIT जांच की बात क्यों नहीं करता? SIT जांच बैठनी चाहिए इस भर्ती में, बहुत ज़रूरी है। सारे फर्जी बाहर होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ SIT जांच बैठ गई तो 2017 जनरल आ जाएगा पूरा। 16 छोड़ दो, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? हमको चीज़ें समझनी होगी। कितने फर्जी आप खुद समझ जाइए। SIT जांच बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, उत्तराखंड के मूल निवासी के लिए तो खास तौर पर। साथियों, ये कैलकुलेशन मेरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पेन और कॉपी निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी से आप लोग सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो प्लीज़
मैं एक ही चीज़ आपको कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, किसी को तो समझ में आएगा, कोई तो आगे आएगा, वरना हम ऐसे ही घर बैठे रह जाएंगे और बाहरी राज्य के लोग हमारी नौकरियाँ छीन के ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।